आइए सुबह की घड़ी में जब हम प्रभु की उपस्थिति में उसकी महिमा के लिए उपस्थित है, हम में से हर एक लोग प्रभु के आशीष को लेने के लिए तैयार हो जाएं। और जब हम इस गीत को गाते हैं, आप हमारे साथ हाथ तालियों की तरफ परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत को में गाएं और प्रभु की महिमा ऊपर उसकी उपस्थिति को महसूस करें। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है
आपको देख रहे प्रभु, सबको आपको भेज है प्रभु, सभी के जीवन को रक्षा कीजिए प्रभु, जो प्रभु आपने अपने साथ हमें बचाया प्रभु, इसलिए सब दिन देखने प्रभु
इस साल भी आपने हमें जीवित है प्रभु, इस धरती पर प्रभु से कोटि को देखने वाले थे प्रभु, सबके जीवन में आप राज कर प्रभु, आपकी इस प्रभु गीतों का प्रभु, आपके वचन प्रभु खाली ना जाए प्रभु, सबके जीवन में प्रभु आपके गीत प्रभु, आपके वचन प्रभु आप बीज की तरफ प्रभु बोए जाए प्रभु, सबके जीवन में प्रभु आपका प्रभु खालीपन प्रभु, जो जिसके दिन में प्रभु इस महामारी के समय में जो खालीपन प्रभु जिसके जीवन में प्रभु आप गीतों को प्रभु वचन का सुनकर प्रभु उसके दिन में प्रभु आपके प्रभु जो खालीपन प्रभु के जीवन प्रभु है प्रभु वो प्रभु दूर हो जाए प्रभु, और सबको प्रभु आपको स्तुति आराधना प्रभु अपने जीवन में प्रभु अपने जीवन को दे रहे प्रभु, सबको आपको उठा कर प्रभु ग्रहण कर प्रभु, क्योंकि तू ही प्रभु सबके जीवन की रक्षा करने वाला बचवई है प्रभु, तू ही सबके जीवन प्रभु तू संभालता प्रभु, संभाले प्रभु, और जितने को देख रहे प्रभु सबके जीवन में आशीष दीजिए प्रभु, सबके परिवार में आशीष दीजिए प्रभु, सबके सुख लीजिए प्रभु। आज आपसे क्या मांगो प्रभु, आपने बहुत से प्रभु वरदान दिए प्रभु, हमें बहुत से प्रभु बातें को बताई प्रभु, सारे वरदान सारी बातों को प्रभु सारे काल प्रभु मैं आपका प्रभु शुक्रिया अदा करता प्रभु, और प्रभु छोड़ से प्रार्थना प्रभु मैं आपके मीठे पर ध्यान से मांगता खुदा प्रभु यीशु मसीह दया से सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन।
बुलावा सुन कर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। सभी को जय मसीह। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी सुरक्षित रहें और सुगम रहें, किसी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम फिर से परमेश्वर के वचन की ओर चलें, उसकी बातों को सीखें और जानें। और मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं कि जब प्रार्थना करना अच्छा ना लगे। हम सारे लोग प्रार्थनाशील लोग हैं, हम सारे लोग प्रार्थना करना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है प्रिय कि हमें प्रार्थना करना भाता नहीं है, हमें प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। प्रार्थना के लिए बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास प्रार्थना के लिए समय तक नहीं है, लेकिन अन्य सारी बातें बड़ी सरलता से कर लेते हैं, कभी दिक्कत नहीं होती। जैसे अखबार पढ़ना, टीवी देखना या अन्य चीज़ें। लेकिन मसीह में होने के नाते हमें और आपको प्रार्थना के लिए समय चुराना होगा, हमें निकालना होगा। प्रार्थना के लिए हमें अपने आप को झुकाना होगा। प्रार्थना से जी चुराने से काम नहीं चलेगा। बीते सप्ताह मैंने आपसे बातचीत किया था एक माँ जिसने प्रार्थना की थी, एक माँ जिसने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की थी और एक माँ जिसने यीशु के सामने प्रार्थना की थी। और आज हम बातचीत कर रहे हैं जब प्रार्थना करना अच्छा ना लगे। क्यों? जानते हैं कारण है, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है, चौओर परिस्थिति बदली हुई है, चौओर लोगों के मन उदासीनता में हैं, बेरोजगारी सामने आ गई है, लोगों के पास रोजगार का कोई उपाय नहीं है, लोग अपने जीवन में अपने घर को चलाने के लिए परेशान हैं। ऐसे समय में प्रार्थना करना अच्छा तो नहीं लगता। ऐसे समय में मन भटकता है, तरह तरह की विचार, भावनाएं, चिंताएं हमें पकड़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक ऐसे जगह में रहता हूं वहां बहुत चिल्ला मिल्ली होता है पास्टर, और उनका कहना है कि हम वहां पर प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक ऐसा स्थान नहीं मिलता जहां पर प्रार्थना हम कर सके। मैं आपको कहूं या बताऊं, यीशु के साथ टहलने के लिए बाहर चले जाइए। लोगों का कहना है कि अगर लंबी दूरी तक चलना रहे या दूर तक जाना रहे यीशु के साथ, तो हम क्या बात करेंगे उनके साथ। बहुत मुश्किल है ना बात करना, बहुत परेशानी का विषय है बात करना। मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसा हो जाए तो मेरे प्रिय, हमें और आपको एक काम करने की आवश्यकता है। हमें क्या काम करना होगा जानते हैं? एक तालिका बना लीजिए, एक लिस्ट तैयार कर लीजिए प्रार्थना के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए, जिनके लिए आप प्रार्थना कर सके ताकि वे यीशु मसीह के पास आ सके, या जिन्हें आप जानते हैं कि अभी तक उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को नहीं पाया है, वे यीशु को प्राप्त कर सके। तो उनके लिए एक लिस्ट बनाइए, उनका नाम लिख लीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये लिस्ट कम पड़ रही है, तो मैं आपको कहूंगा कि जिन्हें आप जानते हैं कि वे बीमार हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप कहेंगे और किस विषय के लिए प्रार्थना करनी होगी पास्टर, मैं कहूँगा अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए। इस समय इस देश में महामारी है और आर्थिक संकट है, उसके लिए प्रार्थना करें। अपनी मंडली के लिए प्रार्थना करें और मंडली के ज़मीन के खरीदे जाने के लिए प्रार्थना करें। अन्य ज़रूरतों के लिए इस महामारी में अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं
और सारे कर्मचारी हैं जो बड़े ही स्ट्रगल करके उन सारे मरीजों तक उन सारे चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। साथ साथ में ऑक्सीजन की कमी है मेरे प्रिय, हो सकता है कि ऐसे सुरक्षाकर्मी भी उसमें कार्यरत हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं। क्यों नहीं हम प्रार्थना करें ताकि ये सब चीज़ें सही तरीके से मुहैया की जाएं और लोगों का जीवन बचा रह सके। ये सारे आप लिस्ट बना सकते हैं और भी आप जोड़ सकते हैं। मेरे प्रिय, प्रार्थना में सबसे साधारण बाधा जो है वो ये है कि हमारे अंदर अनिच्छा पैदा होती, मेरी इच्छा नहीं कर रही है। कई एक बार ऐसा ही होता है, हम सब कुछ इच्छा के अनुसार करते हैं। इच्छा करेगा तो हम खाएंगे, इच्छा करेगा तो हम सोएंगे, इच्छा करेगा तो हम काम करेंगे। सबसे बड़ी बाधा जो है वह अनिच्छा है। लोग इसलिए प्रार्थना नहीं करते क्योंकि उन्हें महसूस नहीं होता है कि उन्हें प्रार्थना करना है। आज दिल नहीं कर रहा है प्रार्थना करने के लिए, आज मन में इच्छा नहीं जग रही कि मैं प्रार्थना करूं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी प्रार्थना तभी प्रभावशाली होगी जब हमारे हृदय में सही भाव रहेगा और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा। ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा आप सोचते हैं तो जिन लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की शक्ति को प्राप्त किया है, वे कहते हैं कि ऐसी दशा हमारे साथ भी होती है। हम भी कई एक बार ऐसी दशा में से होकर जाते हैं कि हमें भी इच्छा नहीं करता प्रार्थना करने की। उनका कहना है कि हमें परमेश्वर के साथ सदैव अपना समय व्यतीत करना चाहिए। उनका कहना है चाहे हमारे मन में आए कि हमें प्रार्थना करनी है तो, और नहीं करनी है तो भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम किसी से मिलने के लिए वाचाबद्ध हैं और मिलने का समय हो गया है और हमारे लिए बहुत जरूरी है उनसे मिलना, और अचानक से ऐसा हो कि मेरी अंदर इच्छा उठे अब मैं नहीं जाऊंगा मिलने के लिए, क्या ऐसा हो सकता है? ये हमारे शिष्टाचार से अलग का विषय है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहन, क्या हम परमेश्वर के प्रति इतने शिष्ट हैं, इतना विनम्र हैं? प्रार्थना करने वाले अभ्यस्त लोगों का कहना है कि जब हम अनिच्छा की स्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ऐच्छिक प्रार्थना से भी बड़े बड़े काम हमारे अनैच्छिक समय की प्रार्थना के द्वारा करता है। फिर से मैं कहूं, प्रार्थना करने वाले अभ्यस्त लोगों ने जो बहुत समय अपना प्रार्थना में गुजारते हैं, उनका कहना है कि जब हम अनिच्छा की स्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हमारा मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को इच्छा रख करके प्रार्थना करने से भी बड़ा महत्व देता है। अपने आप को उसे सौंपने की चाहत सिर्फ हमारे अंदर समर्पण पर निर्भर करता है, किसी और बात की जरूरत नहीं है। यही बात होगी तभी मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसा नहीं है। यह आपका विश्वास है उस परमेश्वर पर जो हमें सुनता है। आमीन। यह कोई मेरे अंतर की भावना नहीं जिससे मेरी प्रार्थना की कीमत नापी या तौली जा सके। यह मेरे लिए कोई कीमत नापने का विषय नहीं है। नहीं, मैं ऐसा प्रार्थना किया तो सुना जाएगा, ऐसा प्रार्थना नहीं किया तो नहीं सुना जाएगा। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रार्थना करूं। आमीन, हालेलुया। चाहे इच्छा करे तो, नहीं इच्छा करे तो, लेकिन प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं आपसे चाहता हूं कि आप कुछ बातों को समझें। प्रार्थना, पहली बात जो है, प्रार्थना सुझाव या सलाह से कहीं अलग है। प्रार्थना एक आज्ञा है। जानते हैं, लूक रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 1 पद को जब अगर हम पढ़ें, लूक रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 1 पद को अगर हम देखने की कोशिश करें तो परमेश्वर का वचन बताता है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में सिखाने के लिए इस बात को कहा था और बोला था, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। क्या करना है? हमें लगातार बिना थके बिना रुके प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
ऐसे समय में लोगों की प्रार्थनाएं कम पड़ गई हैं। ऐसे समय में प्रार्थना करने का समय निकालना मुश्किल है। काम करते करते ही बाजार जाते हैं, आते हैं, फिर उसके बाद शाम को फिर बाजार जाना पड़ता है। थोड़ा समय मिलता है बाजार करने के लिए और उसी में हमारा अपने जीवन का अन्य काम भी है और सब काम करते करते समय निकल जाता है, प्रार्थना नहीं हो पाती। लेकिन परमेश्वर के प्रिय परमेश्वर का वचन बताता है प्रार्थना करना है और हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत हारना नहीं है। चाहते हैं यहाँ पर एक महिला है जिसके विषय में बताया गया है कि वो लगातार उस न्यायी के पास जा जाकर के बार बार मिन्नत करती रही कि उसका न्याय चुका दे। वो न्यायी बड़ा ही कठोर था जो परमेश्वर से भी नहीं डरता था, लेकिन इस महिला के बार बार प्रयास के चलते वो एक दिन पिघल गया। उसने कहा इसका मुझे न्याय चुकाना होगा, नहीं तो ये मेरे नाक में दम कर देगी। मेरे भाई बहन, आज हम और आप कैसे थक सकते हैं? क्यों नहीं हम इस विधवा औरत के इस बड़े ही विश्वास का और इसके कोशिश का हम सही महत्व समझ करके अपने जिंदगी में लागू करें। प्रार्थना एक आज्ञा है और इसे में करना है। जानते हैं नंबर 2, दूसरी बात, प्रार्थना नित्य की जानी चाहिए। नित्य करना है, ना कि कभी कभी। लोग कहते हैं आज प्रार्थना नहीं किया, कल तो किया था। ऐसे नहीं चलेगा, हमें नित्य करना है। भजन संहिता 105 अध्याय के 4 पद में परमेश्वर का दास कहता है, भजन संहिता 105 अध्याय उसका 4 पद में कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के निरंतर खोजी बने रहो। आमीन। क्या खोजना है हमें? हमें परमेश्वर की सामर्थ को खोजना है और उसके दर्शन के खोजी बनने रहना है। और ये वही कर सकते हैं जो नित्य उसको और उससे बात करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी नहीं, तब ना दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और ना सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तब वो कमजोरी हमारी जिंदगी में रहेगी, तब हमारे अंदर खलबली मची रहेगी, तब मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मुझे जरूरत है कि मैं परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करने वाला बनूं। नंबर 3, मांगना और पाना या प्राप्त करना प्रार्थना को प्रोत्साहन और आनंद देता है। मांगने के बाद जब मिलता है तो खुशी मिलती है। आमीन, हालेलुया। और इससे और प्रार्थना करने का मन बनता है। आमीन, परमेश्वर की स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय उसके 14वें पद में, यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय 24 पद में कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। किसके नाम से मांगो? यीशु के नाम से। आमीन। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। परमेश्वर आपके आनंद से खेलता नहीं है, वो हमारे आनंद को हमें प्रदान करता है। बशर्ते वो चाहता है कि हम उसके नाम से क्या करें? मांगे और पाएं। आमीन। छोड़िए मत, ऐसे समय में भी अपने परमेश्वर से मांगना चूकिए मत। ये विश्वासी का कर्तव्य है और विश्वासी का जीवन इसी पर आधारित है कि वो मांगने वाला बने और उसका परमेश्वर देने वाला प्रभु है। आमीन। जिसने अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा है वो हमें इन सब से बढ़कर क्यों नहीं देगा? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। नंबर 4, प्रार्थना सब जगह या सब समय की जानी चाहिए। चाहते हैं हर समय प्रार्थना करें। कोई समय आप एक वो निर्णय नहीं करें, हाँ इतना बजे ही प्रार्थना करूंगा उसके बाद नहीं करूंगा। नहीं, हम कभी भी किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। इफिसियों 6 का 18 पद कहता है, हर समय और हर जगह हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन, हालेलुया। हमें क्या करना है? सब समय प्रार्थना करनी है। और कैसे करना है? आत्मा में प्रार्थना करनी है। जगह ढूंढिए मत, हम जहां रहेंगे वहीं जगह तैयार कर लेंगे। हवा जहां भी जाती है वहां का स्थान वो अपने आप से ग्रहण कर लेती है। पानी को जिस भी बर्तन में डाला जाता है वो ठीक उस बर्तन का आकार ले लेता है। हम जिस जगह में जहां पर हैं वहीं पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। नंबर 5, मुसीबत की घड़ी में यह सबसे पहली चीज हो जिसे हम करें। क्या? प्रार्थना। प्रभु का वचन कहता है, यदि किसी को दुख या यदि कोई तुम में से दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। रोए नहीं बैठ करके, गिड़गिड़ाने नहीं लगे, किसी और को खोजने नहीं लगे, प्रार्थना करे। जब समस्या गहरा जाए तो प्रार्थना करें। ऐसे समय में आओ हम प्रार्थना करें।
आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। कई एक बार हमको लगता है कि हम अपनी कोशिश से सब कुछ कर सकते हैं, हम जिसको जानते हैं उसके द्वारा हमें कुछ मिल सकता है। मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय, हमारी और आपकी सहायता हमारे परमेश्वर की ओर से आती है, और जब हम उसे पुकारते हैं वो कभी हमें दुत्कारता नहीं है, परंतु हमें स्वीकारता है। आमीन, हालेलुया। आज से हमें और आपको करना है, जब मन करे तो, नहीं करे तो हम प्रार्थना करें। छठी बात बोलता है, प्रार्थना सभी मनुष्यों के लिए की जानी चाहिए, सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। पहला तिमोथी 2:1 कहता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। क्या करना है हमें? सभी के लिए प्रार्थना करनी। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए काम सौंपा गया है और इसे करना हमारा कर्तव्य है। आमीन, हालेलुया। 7वीं बात, परमेश्वर से संपर्क टूट जाने से आशा मर जाती है, इसलिए परमेश्वर से संपर्क नहीं टूटने दीजिए। अपने संपर्क को बनाए रखिए, और जानते हैं संपर्क बनाए रखने का साधन क्या है? प्रार्थना। हमारे पास संपर्क साधने का साधन है मोबाइल। हम अगर कोई हमको फोन नहीं करता तो हम उसे फोन करके पूछते हैं, क्या हुआ, ऐसी क्या बात है जो आपने आज फोन नहीं किया, मुझसे बात नहीं किया। ठीक अपने संपर्क को बनाए रखें जिससे हमारी आशा मरे नहीं। इसलिए भजनकार 42 अध्याय उसके 5 और 6 पद में भजन संगीता में कहता है, भजन संगीता 42 अध्याय उसके 5 और 6 पद में कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर सदा आस लगाए रह, क्योंकि मैं उसे उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरी आशा परमेश्वर के द्वारा स्थिर रहती है। मेरी आशा परमेश्वर के साथ संपर्क साधने से टूटती नहीं है। प्रिय, आज हम और आप अगर चाहते हैं कि हमारी आशा बरकरार रहे और हम आशा विहीन नहीं हो, तो आइए हम अपने परमेश्वर से संपर्क और गहरा कर लें और उसके साथ जुड़ जाएं और उसमें बढ़ जाएं, उसकी बातों को अपने जीवन में पकड़ लें। आमीन, हालेलुया। आखिरी बात कहता है, एक उदाहरण जिसे हमें पालन करना है। बोलता है हमें एक उदाहरण का पालन करना है। क्या, कैसा उदाहरण है? जानते हैं कैसा उदाहरण है? बोलता है भजन संगीता 142 अध्याय उसका 1 और 2 पद में बोलता है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल के कहता और मैं अपना संकट उसके सामने प्रकट करता हूं। मेरे प्रिय, अपने हृदय में चीज़ों को रखने से हमें हमेशा ऐसे लगेगा मैं कमज़ोर हूँ, मैं निर्बल हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी सहायता कोई नहीं करता, मेरी कोई परवाह नहीं करता, मेरी कोई चिंता नहीं करता और मुझे इच्छा नहीं करती, अब ये करना मेरे लिए संभव नहीं है। ये सब बातें हम में आ सकती हैं, लेकिन जब हम अपने हृदय की बात को खोलकर उससे बोलते हैं जो किसी और से कहता नहीं है, उससे कहते हैं जो किसी से कानाफूसी नहीं करता, उससे कहते हैं जो हमारे विषय में विरुद्ध की बातें नहीं उठाता, परंतु वो सुन करके उसका हल निकालता है, तो हमें खुशी मिलती है। परमेश्वर हमारा खुशी देने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो मेरे प्रिय, अपनी बातों को खुलकर उससे कहें, अपने हृदय के शोक को उसके सामने प्रकट करें। ऐसे बहुत सारे प्रार्थना करने वाले लोगों के विषय में मैंने बाइबल में पढ़ा है, जिन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। लेकिन उनके विषय में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि उनका मन नहीं कर रहा था प्रार्थना करने का। वे टूटे हुए थे, वे परेशान थे, वे चिंतित थे, व्यथित थे, भयभीत थे, लेकिन फिर भी प्रार्थना किया उन्होंने। उनके जीवन में भी उथल पुथल था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। मूसा जो नम्र व्यक्ति था, जिसके विषय में बाइबल बताती है इज़राइल की पूरी प्रजा जिसे मिस्र से वो छुड़ा करके ले आया था, वे सब उसके ऊपर चढ़ गए थे और उस पर दोष लगा रहे थे। मेरे प्रिय, कभी कभी ऐसा ही होता है, जब लोग हमें दोष लगा देते हैं, हम पर दोष मढ़ देते हैं, तो हमें प्रार्थना करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। हमें कुछ कह देते हैं, हमारा मन टूट जाता है। मूसा उस समय टूटा नहीं, उसने तुरंत प्रार्थना की।
जब उस मारा के सोते के पास पहुंचे तो वहां पर उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उपाय बताया। मेरे प्रिय, आपको नहीं समझ में आ रहा ऐसे समय में क्या करना है? आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। नहीं समझ में आता है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो समझ देगा, वो समझाएगा आपको करना क्या है। आमीन। परमेश्वर के प्रियो, एलकाना की पत्नी हन्ना, जिसके पास कोई संतान नहीं था और वो परमेश्वर के मंदिर में थी अपने पति के साथ, और उसने वहां पर जाकर प्रार्थना किया। उसकी सौतन पनिन्ना उस पर बार बार हंसा करती थी, क्योंकि वो सौतन थी और उसके पास बच्चे थे, लेकिन इस हन्ना के पास कोई पुत्र नहीं था। हन्ना का पति एलकाना उसे सांत्वना देने के लिए कहता है, क्या मैं तेरे लिए 10 बच्चों से बेहतर नहीं हूं? तो भी इसके मन में एक बड़ी तकलीफ थी, चुभन था, दर्द था, परेशानी थी, लेकिन वो शांत नहीं बैठी थी। मैं नहीं जानता कि आपकी दशा कैसी है। जब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे एक संतान प्रदान किया। मेरे प्रिय भाई बहन, सिर्फ एक ही नहीं, उसके बाद भी संतान हुए होंगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, उसने अपनी प्रार्थना छोड़ी नहीं, उसने अपना गिड़गिड़ाना छोड़ा नहीं। अगर आप टूट चुके हैं, आप हार चुके हैं, आप परेशान हो गए हैं, आप कहते हैं अब मेरा प्रार्थना में दिल नहीं लगता, अब इच्छा नहीं करती प्रार्थना करने की, मैं आज के इस सुबह में चाहता हूँ एक बार फिर अपने परमेश्वर के इस वचन को सही तौर से समझ कर उसके पास आ जाइए। उससे कहिए, प्रभु मुझे सिखा कि मुझे क्या करना है, मुझसे बातचीत करिए, मेरी मदद कीजिए कि मैं अपनी इस कमी से निकल करके उस सच्चाई को जी सकूं, उस विश्वास का परिचय दे सकूं जिससे आप महिमा प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, अपने लोगों पर दया करने वाले परमेश्वर, अपने बेटे और बेटियों पर दया कीजिए जो इस समय किसी भी तरीके से अपने मन में भारी है, इनका दिल बोझिल हो चुका है, जीवन की इन चिंताओं के भार ने इनको मेरे पिता में से तोड़ दिया है। प्रभु, ये कठिन दौर जो सामने है, इसमें अपने आप को स्थिर रखना प्रभु जी मुश्किल हो गया है। प्रभु, ऐसे समय में अपने बच्चों को सांत्वना दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए मेरे सामर्थी परमेश्वर, ताकि ये टूटे नहीं परंतु आपके इस वचन का सही पालन कर सकें। चेते परमेश्वर, हर एक के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर ये सच समाहित हो जाए, क्योंकि जब तक आप इस पृथ्वी पर थे प्रभु, तब तक आपके विषय में आपका वचन बताता है कि आपने प्रार्थना किया। उस समय भी जब आप क्रूस पर चढ़ने पर थे और चढ़े थे और मृत्यु तक भी आपने प्रार्थना की थी। मेरे स्वामी, ऐसा ही बात हम में डाल दे, हमें निराशा मत दे, हमें निराशाओं से निकाल, हमें शक्ति दे, ताकि ऐसी घड़ियों में भी पिता परमेश्वर हम अपने जिंदगी में तेरी ओर निहारना न छोड़ें और तेरे हाथों के कार्यों को हम देखें, तेरे छुड़ौती को देखें, तेरी आशीष को प्राप्त करें और तुझे हमारे जीवन से महिमा मिले। अपने लोगों के साथ हो प्रभु, इनके परिवार, इनके बाल बच्चों, इनके जीवन, इनकी सारी बातों पर तेरी आशीष हो। और प्रभु, हमारे से बात करने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, अपनी मर्जी हमें पूरी होने दे। धन्यवाद करते हैं, अपनी कलीसिया पर में आशीष दे। जब फिर से अगले सप्ताह हम तेरे चरणों में उपस्थित होते हैं, तब तक हर एक को सुरक्षित रख, हर बीमारी से, इस महारोग से रक्षा कर। हमारे देश पर और देशवासियों की तू सुधि लेकर पिता परमेश्वर सहायता कर प्रभु, जो इस समय अपनी मृत्यु और जीवन से जूझ रहे हैं, उनकी रक्षा कर। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह।